राम राम भाई सारे भाइयों ने एक बार इस भाई चौधरी छोटू राम जी से, चौधरी चरण सिंह जी से, चौधरी देवीलाल जी से, बड़े नेता जो हैं उनकी यह बात सुनियो भाई एक बार। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की उकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? तो आपने यह बात सुनी चौधरी छोटू राम जी से भी बड़े नेता की। ये कह रहा है भाई अगर नारनौंद की और उकलाना की सीट शैलजा जी के कहने से दे देते तो कांग्रेस की 45 आंदी। तो भाई सुनी बे, उकलाना वाला इतने वोटा से जीत रहा है जितने तारी 89 सीटा पे वोट भी नहीं आ रही। और नारनौंद की बात कर ले भाई, नारनौंद वाला गए लोगों ने इतने वोट दे रखे हैं जितने तारी 90 सीटा पे नहीं आ रही। इसलिए दुष्यंत चौटाला जी जो सीटें हैं वो जिताऊ उम्मीदवारों को दी जाती हैं, आपकी ढाल बेची नहीं जाती। और मैं बताऊं क्या होता अगर चौधरी देवीलाल जी के घर में आप जैसा लालची पैदा ना होता तो आज इस खानदान की इतनी ब्रांड माटी ना होती। अगर 2018 में बीजेपी गले सेटिंग करके और मोटे पैसे की दलाली करके आप इस आईएनएलडी ने ना तोड़ते तो आज 2019 में इन लोगों का राज होता। अगर बीजेपी के साथ बैठ के और पैसे कमाने पर ध्यान ना देते तो 750 किसानों की शहादत नहीं होती भाई। पीपली में, हिसार में, जींद में, बेरानी कितनी जगह किसानों को पिटा गया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, 150 से ज्यादा किसान हरियाणा के शहीद हो गए। अगर इस बीजेपी की गोद में नहीं बैठा रहा तो ये किसान शहीद नहीं होंगे। और सुन मेरे भाई, यह जो जलन है ना आम घर का को बालक विधायक बन जाए, को मंत्री बन जाए, या जलन ने कम कर दो। क्योंकि तारा यू बैम है कि आम घर के जो बालक हैं इन भोले भाले किसानों ने बुकाया के सारी उम्र तारे नारे लावे। आपके पिताजी किसान आंदोलन को बीमारी बताते हैं। आप काले कानूनों को यह कहते थे कि मैंने तो कभी भी इन कानूनों को काले नहीं कहा। आज के दिन हर कानून को काला बोल दोगे तो इस देश में कानून तो कभी बनेंगे ही नहीं। एक कानून को तो आप भी काला कह रहे हैं ना, जो 3 एक साथ आए, या आपका मन बदल गया उसमें? मैंने तो आज तक उनको काला कानून नहीं कहा। तो आप उनके पक्ष में हैं तीनों कानूनों तो करिए किस दिन मैंने उनको काला कानून आप तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में? बिल्कुल है। आप लोग कहते थे किसान आंदोलन में जो लोग उड़े बैठे हैं बोले तो कांग्रेसी बैठे हैं, ये तो शराबी कबाबी बैठे हैं, ये आप लोग कहते थे। अरे सुनो, जय इस बीजेपी की गोद में बैठ के और पिस्से पे ध्यान नहीं देता, पिस्से के पीछे ना दौड़ता तो उचाना में 5वां नंबर नहीं आता। मैं बताऊं क्या नहीं होता। जितने भी 11 डिपार्टमेंट आपको दिए गए थे उन 11 में तो 9 डिपार्टमेंट में आपने बहुत मोटे घोटाले करे, जिसकी इतनी मोटी मोटी फाइल बीजेपी ने तैयार कर रखी है। और इस बीजेपी तक मड़ा भी अड्डा चलिया जदे बिल होंगे। और मेरी बात सुन भाई ध्यान से, दुष्यंत चौटाला जी जो चौधरी छोटू राम जी से भी बड़े नेता हो आप, न्यू कहे मैं ये सातू बाज जाते जब मैं बीजेपी के लिए नहीं जाता। ना ना ना, गलत फहमी है। ये सातू जद बाजे हैं जद तू एकला ही सारा सौदा ने जीम गया, सारा सौदा एकला ही रह गया। वो अनूप दानक जो तारा सुख दुख का साथी था, जो पार्टी ने छोड़ के तारा गल गया, उसको भी तने तबला बेंज वाला डिपार्टमेंट दिया। वह 11 मलाईदार महकमे खुद के दौरे रखे, वह भी कौन दिए उसको। इसलिए बाजे में साथ बीजेपी के लिए जानते नहीं बाजे। अरे के बहम है तेरे अगर लोगों ने फिर बका लेंगे। इबका लोग बैक देखो नहीं, 750 किसानों की मौत का जिम्मेवार है तू। जितनी जिम्मेवार बीजेपी है इतना ही जिम्मेवार तू है इन किसानों की मौत का। इसलिए नू ना बैम रखा है, अगर ये लोग ये किसान भूल जाएंगे इन बातों ने। तू खुद जिम्मेदार है इस बात के लिए। हरियाणा का एक एक शहीद किसान का जिम्मेवार तू खुद है। और जो बीजेपी के गलत थे, जो किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ थे, वो सब जिम्मेवार हैं। और बीजेपी के बाद सबसे बड़ा जिम्मेवार तू खुद है।